नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नए साल का आगाज हो चुका है। न्यूज 18 के तमाम जो दर्शक हैं उनको नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। साल 2025 को अलविदा कहकर लोगों ने 2026 में प्रवेश कर लिया है। नए साल की पहली सूर्योदय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2026 की ये पहली सूर्योदय की तस्वीर है और देखिए नया सूर्योदय और नई किरण, नए रेजोल्यूशंस, और ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग समय पर सूरज के निकलने की तस्वीर। जब सूर्योदय हुआ, नया साल शुरू हुआ है। नए साल का जश्न भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, शिमला, मनाली और हैदराबाद सहित कई शहरों में लोगों ने नए साल का स्वागत उत्साह के साथ किया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, सिंगापुर, यूएई, थाईलैंड में भी आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। हम आपको ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें दुनिया भर में नए साल का जश्न लोगों ने बढ़ चढ़कर मनाया है। ऑकलैंड, सिडनी, ताइपे और सिंगापुर, यूएई, दुबई की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और बैंकॉक में देखिए यहाँ पर आतिशबाजी की गई है और जश्न मनाया गया है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नई उम्मीद, नई किरण, नए सपने और सब कुछ नया। साल जैसे ही बदला तो कई लोगों ने नए रेजोल्यूशंस लिए होंगे, कुछ सोचा होगा कि इस साल उन्हें क्या करना है। कुछ टारगेट्स आपने सोचे होंगे जो आपको अचीव करने हैं। कुछ नए सपने आपने संजोए होंगे जो इस साल आपको पूरा करना है, या कोई बदलाव अगर आपने सोचा है तो वो आप इस साल जरूर लेकर आएंगे। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शक जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं उनको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये 6 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां आतिशबाजी की गई और दुनिया भर में नए साल का जश्न दिखाई दिया है। पीएम मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा, आप सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। आपके प्रयासों में सफलता, कार्यों में पूर्णता प्रदान करे। हमारे समाज में शांति और सुख के लिए प्रार्थना करता हूं। तो सभी को 2026 की ढेर सारी बधाई। सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आगे बढ़े और जिसे जो पाना है वो मिले, सब सफल हो। प्रधानमंत्री ने कहा नया साल आपके लिए अच्छा हो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है, उसके जरिए आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं नए साल की देशवासियों को। और ये दूसरी तस्वीर 2026 के पहले सूर्योदय की तस्वीर है जब नई किरण, नई उम्मीद दिखाई दी है। और इसी तरह आपके जीवन में भी नए नई चीज़ों का आगाज़ हो, नई चीज़ों की शुरुआत आप करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूर्योदय की। तो नए साल की शुरुआत लोग भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। नए साल की पहली सुबह लोगों ने भगवान के दर्शन किए। मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दी है। ये 3 तस्वीर सिद्धिविनायक मंदिर की आपको दिखा रहे हैं मुंबई और उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीर, जब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कई श्रद्धालु पहुंचे। काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी और यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजे हैं। वाराणसी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ जहां कुछ लोग पार्टीज में, क्लबिंग में और फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दरबार में पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन। बाबा महाकाल के दरबार में नए वर्ष पर भस्म आरती तो हुई ही, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर नए वर्ष मंगल हो ऐसी कामना की है। तो ये दिखा रहे हैं आपको उज्जैन की तस्वीर। और ये देखिए साल के पहले दिन वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ और उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष आरती
की गई है। तो ये तस्वीर है नई सुबह की, ये तस्वीर है नई उम्मीद की, ये तस्वीर है नए साल की, जहां मंदिरों को खूब सुंदर तरीके से सजाया गया है। कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के साथ कर रहे हैं। उज्जैन में जहां बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। अभी तक तो आंकड़े आए नहीं हैं आधिकारिक तौर पर सामने, लेकिन रात से ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने लगे महाकाल के दरबार। और वाराणसी में नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया, चंदन का लेप लगाया गया है और फिर पूजा आरती की गई है वाराणसी में। तो आइए सीधे चलते हैं, जानते हैं कि इस वक्त लोगों के बीच में नए साल को लेकर कितनी खुशी है और अब नए साल के रेजोल्यूशंस क्या क्या हैं। मेरे साथ भोपाल से वासु चौरे जुड़ गए हैं और मंदसौर से प्रीत शर्मा जुड़ गए हैं। प्रीत, सबसे पहले आप लोगों से अगर बातचीत कर सकते तो जरूर कीजिए, और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, यहां क्या रौनक नजर आ रही है नए साल की? नए साल का पहला दिन है, नए साल का पहला आज जो है सुबह जो है वो हुई है और जो तमाम श्रद्धालु है वे तमाम मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से पहुँच रहे हैं और बाबा पशुपतिनाथ के जो दर्शन है वे लगातार जो है कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। चूँकि नए साल का आज पहला दिन है, पहली सुबह है, तो भगवान के मंदिर से शुरुआत की जा रही है और उनसे कामना की जा रही है कि जो पूरा वर्ष है वो सकुशल और मंगलमय निकले। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे चर्चा कर लेते, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पुलकित पटवा नाम है, मंदसौर का निवासी हूँ। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। कई दिनों से मंदिर में वज्रलेप चल रहा था और आज प्रभु के दर्शन हो गए और वज्रलेप का कार्य पूरा हुआ। नव वर्ष पर मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामना देता हूँ। किस प्रकार से देखते हैं नए साल को, किस प्रकार की नई उम्मीदें लोगों की? बिल्कुल, नया साल हमारे देश की समृद्धि उन्नति के लिए हो, हमारा देश आगे बढ़े और चारों ओर सभी खुशियों की लहर हो, यही शुभकामनाएं सभी को। कुछ और भी लोग हैं। भैया आपका क्या नाम है? जसवंत सिंह सिसोदिया। किस प्रकार से देखते हैं नए साल का आज पहला दिन, पहली सुबह है? नव वर्ष हम सबके लिए बहुत अच्छा हो और नई नई खुशखबरियाँ हम सबके लिए लाए, यही हम पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करेंगे और सभी के लिए अच्छा हो, यही प्रार्थना हम सब करना चाहते हैं। देखिए, इस प्रकार से लोग अपनी अपनी राय जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं कि नया साल मंगलमय हो। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मोहनलाल नागर। किस प्रकार से देखते हैं आज नया साल, नई पहली सुबह है? भगवान का दर्शन करके दिन भर लोगों से अच्छा बोलचाल रखना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। हर रोज की तरह आते हैं या आज कुछ विशेष? मैं हर साल इस 1 जनवरी को हर साल आता हूँ, यहीं रहता हूँ सीताऊ फाटक पे, मैनपुरिया गाँव। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और यहाँ कितनी रौनक है नए साल को लेकर? और थोड़ी देर बाद हम अजय पटवा से भी जो है पूछेंगे उज्जैन में क्या हाल है इस वक्त। सबसे पहले वासु। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में भी नए साल को लेकर खासा जो उत्साह है वो नजर आ रहा है और नए साल का शुभ आगाज जो भक्त हैं वो भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने ईष्ट की पूजन के साथ यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बहुत ही प्राचीन, बहुत ही सिद्ध मंदिर, जिस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आप यहाँ पर आते हैं और माँ काली के दर्शन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो माँ कालका के हम भी आपके माध्यम से हम सभी अपने जो दर्शक हैं उनको भी दर्शन करा रहे हैं ताकि सबका जो न्यू ईयर है वो हैप्पी न्यू ईयर हो जाए। और एक बड़ा बदलाव मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। जो जनरेशन है, जो खासतौर पर हम लोग बार बार जेनजीज की बात करते हैं तो वो माना जाता है, एक आम धारणा है कि पार्टीज करते हैं और बड़े मॉडर्न तरीके से नए साल को मनाते हैं, लेकिन परंपरा की झलक जो है वो दिखाई दे रही है, संस्कृति से जो जुड़ाव है वो दिखाई दे रहा है। और आज सुबह से ही जब मैं मंदिरों में देख रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, तो बड़ी संख्या में यूथ जो है वो मंदिरों में आया हुआ है। यानी और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो अक्सर ये देखा जाता है कि जो थोड़े से एजेड ग्रुप्स होते हैं वो मंदिरों में नजर आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में यूथ जो है वो नजर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी कि एक बदलाव की तरफ
बढ़ता हुआ समाज जो है वो दिखाई दे रहा है और ये सुखद भी है कहीं ना कहीं। और सुबह से इसी तरह से मंदिरों में भक्तों का जो तांता ठीक है है वो वासु, लगा वहां पर हुआ आप बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। अजय पटवा भी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। अजय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? हालांकि बाबा महाकाल की नगरी में तो 2-3 दिन पहले से ही लोग पहुंच गए ताकि जो न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट करें अपने आराध्य के साथ, उनके सामने रहे, भले ही एक झलक मिले ना मिले, लेकिन उनके दरबार तक पहुंचना ही अपने में सौभाग्य की बात है। अजय जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में 25 तारीख से ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं, यानी कल 30 तारीख तक जो श्रद्धालु थे 31 तारीख तक सॉरी, जिस तरीके से उन्होंने 12 लाख के आसपास दर्शन किए हैं, तो अभी आज जो है 1 जनवरी है और 1 जनवरी पे नए वर्ष की पहली सूरज की किरण के साथ में यहाँ पर श्रद्धालु जो है ये एग्जिट द्वार है, यहाँ पर दर्शन कर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है कि भगवान महाकाल के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, और ऐसे में नए वर्ष पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है कि नए साल की शुरुआत जो है जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने आराध्य के साथ ही कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। तो नए साल पर रामनगरी श्रद्धालुओं से गुलजार हो चुकी है। साल के पहले दिन रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। घने कोहरे ने पूरी अयोध्या को अपने आगोश में ले रखा है। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारी मौजूदगी इस समय राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 7 बजे से ही दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहां से हैं आप लोग? हम लोग MP इंदौर से। आज साल का पहला दिन है, दर्शन कर रही हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बनारस से आ रहे हैं और अभी कल रात को आए थे और अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। दर्शन तो होगा ही। कहाँ से आई हैं आप? हम वहीं से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ की? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। साल के पहले दिन कैसे रामलला के दरबार में दर्शन करके ही शुरुआत करेंगे साल की? हाँ, नए साल के राम भगवान के दर्शन करके ही शुरुआत करेंगे। दादा कहाँ से हैं? बस वहीं साथ में। क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत एक नंबर। अयोध्या में कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, और इस आंग्ल नव वर्ष की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और जिस तरह से जन सैलाब राम की नगरी में आज उमड़ा है, यह निश्चित रूप से कहीं हमारे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और मान सम्मान संस्कृति को बढ़ाता है। और भी तमाम लोग हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम दर्शन करके आए, मुंबई से आए, और आज हमारा नूतन वर्ष खूब बहुत ही सफलपूर्ण रहा। और योगी जी को थैंक यू सो मच। पहले लोग पिकनिक पे जाते थे, कहाँ जाते थे, आज ये स्थल बनाया है तो पूरा देश इसका लाभ उठा रहा है, और इस योगी जी और मोदी जी को खूब खूब धन्यवाद। और कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए अयोध्या और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे रामलला। साल का पहला दिन है, आज रामलला की दर्शन करके साल की शुरुआत कर। आरती भी की हमने, 6:30 बजे की आरती की, 6:30 की आरती की। रामलला ऊपर राम दरबार भी है, वहाँ पे भी हर एक भक्त को जाना चाहिए।